मेहनत करो, हाथ जला जला के इनके लिए खाना बनाओ और ऊपर से बेइज्जती भी करवाओ। हम फालतू में दुलारी दीदी की बातों में आ गए। इतना गुस्सा आ रहा ना हमें। तुम यहाँ क्या करने आए हो? वहां उल्टी करके मन नहीं भरा का तुम्हारा जो यहाँ चले आए? या फिर वो कानून की देवी भेजी हमें हमें चिढ़ाने के लिए? भाभी, हम ना आपसे ना माफी मांगने आए हैं। वो कहा है ना कि हमको वो पकोड़ा इतना खराब नहीं लगना चाहिए था। हम जान गए हैं कि हमारे खराब बोलने से आपको बहुत दुख पहुंचा है। हमें ना माफ कर दीजिए। तुम हमसे माफी मांगने आए हो? अरे वाह, तुमको पता है आज तक सब लोग हमसे डर के माफी मांगे हैं। तुम पहले हो जो अपने मन से माफी मांगे हो। कौनो बात नहीं, हमको आपकी बात का बुरा नहीं लगा, ठीक है? सच्ची बात तो ई है कि वो पकोड़ा ना बहुत बकवास बना था। वो तो था। वैसे आप हमारे प्यारे देवर जी हैं, हम आपसे कैसे नाराज हो सकते हैं? वो बात पता है क्या है? हम ना पहली बार रसोई में कुछ खाना बनाने के लिए गए और ये कोशिश ना सिर्फ सासू माँ को ही दिखी, सिर्फ उन्होंने तारीफ की और किसी ने नहीं की। और पता है खाना बनाते बनाते ना देखो हमारा हाथ भी जल गया है और ये उंगली भी कट गया। देखो इस बात का दुख है हमें, पर फिर भी अगर आप हमसे माफी मांग रहे हैं ना तो कहा सुना माफ किया। और हाँ, हम जो खाना बनाए हैं ना वो मत खाना। वो तुम्हारी कानून की देवी है ना, वो बहुत अच्छा खाना बनाई है, वही खाओ। जाओ। हाथ पे लगा लो, जख्म ठीक हो जाएगा। विशु कुछ भी कहता रहता है, बच्चा है, तुम तो बड़ी हो ना। और खाने का क्या है, कभी अच्छा बनता है कभी बुरा बनता है। नहीं नहीं, हमने खाना अच्छा नहीं बनाया, हमें उस बात का बुरा नहीं लग रहा है। आपने खाना चखा भी नहीं, थोड़ा सा खा लेते, झूठा मूठा तारीफ ही कर देते, हमें अच्छा लगता ना। मुझसे झूठी तारीफ नहीं होती है, जो सच होता है मैं वही कहता हूँ। और वैसे भी किसी की खुशी के लिए झूठ बोलना किसी धोखे से कम नहीं होता। और रागिनी, मैं कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। आप तो एकदम हमारे जैसे हैं। अरे हमारे मुंह से तो ना किसी का सच्चा तारीफ भी नहीं निकलता। हमारे तो जो मन में आता है हम बोल देते हैं, हम नहीं करते परवाह। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम किसी की परवाह नहीं करती हो। वहां नीचे थाल में ऐसा खाना छोड़ देने से तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाकी लोग क्या सोचेंगे वो उनकी प्रॉब्लम है। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। हम खाना नहीं खाए आपको इसलिए तो नहीं बुरा लग रहा? अगर ऐसा बात है तो हम अभी ठीक से अच्छे से खाना खाकर आते हैं, जी भर के। कहीं जाने का जरूरत नहीं है, खाना खुदे चल के आ गया है तुम्हारे पास। अनुराग बबुआ से बाद में बतिया ले। बड़की भौजी, कोई प्राइवेट बात हो रहा था? हाँ, हमारे मिस्टर ना हमारे घाव पे मरहम लगा रहे थे, बीच में सिस्टर आ गई। बाकी मरहम तो कहीं लगा नहीं है। लग गया मरहम दुलारी दीदी, लग गया। भाभी, मम्मी से नया एसी नहीं चल रहा है तो मम्मी आपको बुला रही हैं। हम बताते हैं कैसे चलता है वो एसी। अब बड़की भौजी खाना तो खा लो। दुलारी दीदी, आज हमारे नसीबे में ही खाना नहीं है। रात में खाना खाया नहीं और नाश्ते के लिए पेट में चूहे कूद रहे हैं।
ई कानून की देवी से पहले प्रसाद लेकर ही रहेंगे। ये लो प्रसाद। आओ सिस्टर। आओ दिव्या, ये लो प्रसाद। चलिए भाभी, नाश्ता कर लीजिए, काकी ने तैयार कर दिया। पिया गए परदेस। बड़की भाजी, अब आज अकेले अकेले नाश्ता कर रही हो? अनुराग बबुआ को नहीं पूछेगा? तेरी की हम तो भूल ही गए कि खुद नाश्ता करने से पहले अपने उनको नाश्ता पूछना पड़ता है। वो कहा है ना दुलारी दीदी, हमारे घर पे ना हमें सवेरे सवेरे अपने कमरे में नाश्ता करने का आदत है, इसलिए हम अभी जाकर अपने मिस्टर को नाश्ता देते हैं। अब दिल जीतना है तो दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा ना। अरे सुनो, नाश्ता वास्ता जल्दी से निपटा लो हैं। वो गांव के मुखिया इन गांव की औरतों के साथ मुंह दिखाई के लिए आने वाली दोनों बहू की हैं? मुंह दिखाई का तो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं है। हमारे बाबूजी कहते थे कि हमारे जैसे सुंदर ना 4 गांव में कोई नहीं है, और इस बात पे हमें पूरा विश्वास है। लेकिन अगर गांव की औरत हमारे में कमी निकालेगी ना। अरे कौन बताएगा कमी तुम में है? अरे तुम इतना अच्छी तो हो। हम अभी अपने मिस्टर को नाश्ता देकर आते हैं। आज तो तुम बड़े सही समय पे एंट्री मारी हो रागिनी सिंह। मिस्टर एकदम हीरो दिख रहे हैं। I'm sorry, मुझे डोर लॉक करके नहाना चाहिए था। सारी तो हमें लग रहा है, कहा है कि हम गलत समय पर आ गए। हमें लगा कि आप सो रहे होंगे, इसलिए आपके लिए नाश्ता लेकर आए हैं। कहा है ना, हम सोच के सोए थे कल कि आपके लिए बेड टी देंगे, लेकिन हम भूल गए। इट्स ओके, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुझे आदत है अपने खुद का नाश्ता तैयार करने की। क्या आप नाश्ता खुद ही तैयार करते हैं? हाँ, लंदन में हर कोई सर्वेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैं अपना नाश्ता खुद ही बनाता हूँ। तो 2-4 ठो नौकर तो यहाँ से ले जाने चाहिए थे ना। आप नाश्ता कीजिए ना। ये नाश्ता तुमने तो नहीं बनाया है? नहीं, हमने नहीं बनाया है, आपकी काकी बनाई है, हम सिर्फ लेकर आए हैं। आइए नाश्ता कीजिए। यहाँ वापस आने के बाद मुझे इस तरह कमरे में नाश्ता करने की आदत नहीं है। तुम खा लो, मैं नीचे सबके साथ खा लूंगा। अब नाश्ता करने में सब लोगों का क्या जरूरत? ये बात तुम नहीं समझोगे। ये खाना तुम खा लो। अब हम तो जी आपके बात करेंगे। रागिनी, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये नाश्ता तुम कर लो, मैं नीचे सबके साथ खाऊंगा। हम पहले करेंगे पेट पूजा, फिर कोई काम दूजा। बड़के भाजी, हो गया नाश्ता? अरे अभी तो हम शुरू किए हैं। शुरू किए हैं तो अभी रहने दीजिए, बाद में खाइएगा। कहा है ना कि नीचे बहुत लोग आया हुआ है, आपके मुंह दिखाई का रस्म है ना, बुलाहट है आपका, फटाक से तैयार हो जाइए। तो इसमें तैयार होने का कौन सा बात है? तैयार ही तो है हम। क्या जरूरत है? आप ना सच्चे में बहुते भोली हैं बड़की भौजी। अब बन ठन के जाइएगा तब ना सबका आँख एकदम चौंधिया जाएगा। वैसे भी आपके घर से जो सामान आया है ना, उसको देखकर कोनो का कान गिर रहा है, कोनो का आँख निकल रहा है। जरा सोचिए, कल हम लोग कितना मेहनत किए थे रसोई, आज उहे हार को जीत में बदलने का दिन है। ऐसे तैयार कर देंगे कि सब देखता रह जाएगा आपको। हाँ।
वाह दुलारी दीदी, एकदम लोमड़ी का खोपड़ी पाई हो तुम। अच्छा बताइए कैसे तैयार होना है? अब तो चलो हमारे साथ।